हाय एवरीवन। आज हम MTS 2014 एग्ज़ाम को डिस्कस करेंगे जो कि SSC के थ्रू पूछा गया है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन आया था इस एग्ज़ाम के अंदर वो था अ नॉटी स्टूडेंट इज़ ऑफन टेकन टू टास्क फॉर बीइंग इन्वॉल्व इन ऑल टाइप्स ऑफ मिसचिफ। तो इसके अंदर एरर क्या है? इसके अंदर ए पार्ट में अगर देखा जाए तो ए पार्ट में लिखा हुआ है टेक टू टास्क। ध्यान से देखो, टेक टू टास्क मतलब टेक की थर्ड फॉर्म है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है टेक टू टास्क। अब टेक टू टास्क का मतलब होता है निंदा करना, बहुत ज़्यादा किसी की बुराई करना। एक फ्रेज और होता है, एक इडियम और होता है, ब्रिंग टू बुक। अगर आप किसी की बुक ले लेते हैं इसका मतलब आप उसको सज़ा देते हैं। तो अगर कोई काम किया है उसके बदले में उसको सज़ा दी जाती है तो ब्रिंग टू बुक होता है, और उसके बदले में उसकी बुराई की जाती, निंदा की जाती है तो वो होता है टेक टू टास्क। तो यहाँ पर एक नोटी स्टूडेंट है, वो प्राय है ना पनिश होता रहता है, उसको सज़ा मिलती रहती है। बीइंग इन्वॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ मिसचीफ, सभी तरीके की मिसचीफ मतलब शरारतों में इन्वॉल्व होने के कारण उसको हमेशा सज़ा मिलती रहती है। उसकी निंदा नहीं होती, उसको सज़ा मिलती रहती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन के अंदर आपकी एरर है। तो यहाँ पर ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट टू बुक यूज़ कर दिया जाएगा। तो ये एरर आई थी। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रॉट टू बुक। टेकन टू बुक की जगह पे क्या हो जाएगा? ब्रॉट टू बुक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, एट माई अराइवल इन दिल्ली आई वेंट स्ट्रेट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा उसके तुरंत बाद मैं सीधा हॉस्पिटल चला गया, पास वाले हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर जो एरर दी गई, देखो एट प्रीपोजिशन एक प्लेस के लिए यूज़ होती है, एक पॉइंट के लिए यूज़ होती है, लेकिन ये आपका कोई पॉइंट नहीं है। ये कह रहा है कि दिल्ली में अराइवल होते ही, यानी कि अराइवल होने के जस्ट बाद मैं सीधा हॉस्पिटल चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन की जगह पे आफ्टर अगर यूज़ कर दें तो आफ्टर माई अराइवल, मेरे अराइवल के बाद मैं सीधा पास वाले हॉस्पिटल में चला गया। तो एट की जगह पे क्या यूज़ कर दिया जाएगा? आफ्टर यूज़ कर दिया जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसी एग्ज़ाम में वो ये था, आई आंसर्ड द क्वेश्चन एज बेस्ट एज आई कुड। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि सी ऑप्शन के अंदर एज बेस्ट एज दे रखा है। तो एज है, सो है, टू है, ये कुछ ऐसी एडवर्ब होती हैं जिनके बाद हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, पॉजिटिव डिग्री आती है। क्या आता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, न कि सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर पॉइंट। एज, सो, टू, रिस्पेक्टिवली, कंपैरेटिवली, ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनके बाद आप एडजेक्टिव अगर यूज़ करोगे तो वो एडजेक्टिव आपकी पॉजिटिव डिग्री का आएगा। तो मैं यहाँ पर बेस्ट की जगह पे क्या कर दूंगा? गुड यूज़ कर दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आई आंसर द क्वेश्चन एज गुड एज आई कुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो है ये, इट टुक्स मी ऑलमोस्ट ए हार टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको यहाँ पर सबको पता है कि एरर किस चीज़ की है, बिल्कुल सही है। हार से पहले आपका एन आर्टिकल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आर की साउंड ऐसे स्टार्ट हो रही है जो कि आपकी वोवल की साउंड है, और साउंड ऑफ वोवल से पहले एन यूज होता है। क्या यूज होता है? एन यूज होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो एन हार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ही हैज़ अचीव सक्सेस इन लाइफ बाय डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्क। अब ये जो होता है ना बाय डिंट ऑफ समथिंग, ठीक है, ये आपका एक ईडीएम है। लेकिन ईडीएम के अंदर, इस ईडीएम के अंदर जो आपने हार्डवर्क से पहले, ठीक है, अपने हार्डवर्क के बलबूते उसने सक्सेस अचीव की है अपने लाइफ में, तो जो हार्डवर्क है, हार्डवर्क से पहले हिज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बाई डिंट ऑफ समथिंग, समथिंग से पहले आप कोई पॉजिटिव केस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपका बेफालतू में लगा रखा है। तो यहाँ पर हिज जो है वो बिल्कुल गलत है। तो ये एरर जो थी वो सी के अंदर एरर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एरर कहलाएगी वो क्या हो जाएगी? आपका हिज यूज़
नहीं होगा, सी पार्ट में आपकी एरर थी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इसी एग्ज़ाम में, द एक्सीडेंट वॉज अवर्टेड, एक्सीडेंट को टाल दिया गया था। एज, क्यों, कैसे टाला? द ड्राइवर ब्रॉट हिज कार टू सडन स्टॉप, टू अ सडन स्टॉप, ड्राइवर ने अपनी कार को अचानक से रोक दिया, इसलिए एक्सीडेंट टल गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक्सीडेंट टला पैसिव फॉर्म में है, बिल्कुल सही है। ड्राइवर अपनी कार को ब्रिंग हिज कार टू अ सडन स्टॉप, कार को अचानक से रोक दिया, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है, नो एरर का केस था ये। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया था इसी पेपर में, वो था द टीचर रिव्यू एंड करेक्टेड द आंसर इन अ सिस्टमेटिकल वे। अब देखो, जो सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है, सिस्टम आपका नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, सिस्टम क्या होता है आपका? नाउन होता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है व्यवस्थित ढंग से, व्यवस्था जो भी है, एक सिस्टमेटिक होता है। क्या होता है? सिस्टमेटिक। ठीक है, एक सिस्टम होता है, एक सिस्टमेटिक होता है आपका। तो सिस्टमेटिक जो है और सिस्टम में फ़र्क क्या है? सिस्टमेटिक आपका एडजेक्टिव है और सिस्टम आपके नाउन है, जिनका दोनों का ऑलमोस्ट व्यवस्थित तरीके से मीनिंग होता है। सिस्टमेटिकली आपका कोई भी वर्ड यूज़ नहीं होता है, ये एक स्लैंग है, मतलब वर्ड ही नहीं होता है ऐसा कुछ सिस्टमेटिकल हो। तो सिस्टमेटिक वे आएगा, इन अ सिस्टमेटिक वे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सिस्टमेटिक वे हो जाएगा। तो एरर किसके अंदर है? आपकी सी पार्ट में है। ऐसे ही जो आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है वो है 8, द डॉक्टर वॉज अकम्पनीड विद द नर्स यस्टरडे, डॉक्टर वॉज अकम्पनीड विद, तो यहाँ पर जो अकम्पनी वर्ब है उसके साथ आप विद प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करा सकते, उसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन बाई होती है, जो कि फिक्स है, फिक्स प्रीपोजिशन होती है। तो यहाँ पर जो एरर दी गई है वो बी पार्ट में दी गई है, अकम्पनीड बाय द नर्स यस्टरडे। ठीक है, इस तरीके से जो 8 नंबर क्वेश्चन आपका ठीक हो गया। तो 9th नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था MTS 2014 के पेपर में, वाई आर यू सो एंग्री व्हेन माई ऑफिस हैज़ नो ऑब्जेक्शन ऑन माई कमिंग लेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन वर्ड दे रखा है उसके साथ प्रीपोजिशन यूज़ क्या करवा रखी है? ऑन यूज़ करवा रखी है। लेकिन ऑब्जेक्शन के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ ना होके किस प्रीपोजिशन का यूज होता है? टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। ये भी आपकी एक फिक्स प्रीपोजिशन है। क्या है ये? फिक्स प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होगी वो होगी आपकी टू प्रीपोजिशन यूज। ऐसे ही आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका MTS की जो एरर पूछी गई थी उसके अंदर जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था, यू पेड नो हीड टू माई एडवाइस डिडंट यू। ये आपका क्वेश्चन टैग से है। एक तो एरर ये थी कि क्वेश्चन मार्क आना था, किससे क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन टैग से। क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि अगर यहाँ पर ये सेंटेंस, ये मेन क्लोज नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव जाएगा, और पॉजिटिव के अंदर आपका नोट यूज नहीं होता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिड यू। क्लियर पॉइंट? इसके अंदर आपकी जो एरर रहेगी वो रहेगी सी पार्ट में। तो इस तरीके से जो आज की वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। ठीक है, तो आपका जो प्रीवियस ईयर MTS का एग्ज़ाम था उसके अंदर 10 एरर पूछी गई थी, वो एरर इस तरीके से थी। और अगला जो वीडियो होगा वो CDS का एग्ज़ाम है 2000 शायद 14 के अंदर ही पूछा गया था, तो उसका डिटेल रिव्यू होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूले। थैंक यू वेरी मच।